वेलकम स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं चैप्टर 13 के अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, अब आपको भी पता है कि इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके पास कौन लेकर आता है, वह लेकर आता है इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, यानी इंश्योरेंस एजेंट वाला व्यक्ति या जो इंश्योरेंस एजेंट है कंपनी के द्वारा। अब ये जो एजेंट है, इस एजेंट का कार्य क्या है? ये एजेंट क्या होता है कि इंश्योरेंस एजेंट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड। यानी ये क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी और जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, बीमित, तो यह बीमित और बीमा करवाने वाली कंपनी, इन दोनों के बीच में क्या काम करता है? एक तरह से लिंक, मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, यानी कि जैसे ये तो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये हो गया आपका एजेंट और ये आप हो गए इंश्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हम एजेंट की बात कर रहे हैं। तो आखिर में ये एजेंट कौन है, क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। एग्जाम में इससे संबंधित पर्टिकुलर छोटे क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इंश्योरेंस जो एजेंट है ना, वो एजेंट के जो व्यक्ति है उसके लिए क्या क्या योग्यता है? हु कैन अपॉइंट्स कैन एजेंट, यानी एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? एजेंट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, यानी प्रधान के द्वारा। ठीक है, किंतु प्रधान ही केवल व्यक्ति नहीं होता है जो कि जिसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है, बल्कि जो एजेंट होते हैं उनमें भी जो है मतलब अनुबंध करने की क्षमता होती है। अब कौन कर सकता है? ऑल एडल्ट पर्सन, यानी सभी वयस्क व्यक्ति जो हैं वो एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। ऑल साउंड माइंडेड पर्सन, सभी स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। अपॉइंटेड बाय लॉ, यानी मतलब कि सभी ऐसे व्यक्ति जिन्हें कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है या कानून के द्वारा या न्यायालय के द्वारा गार्जियन या से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जिन्हें मतलब कानून के द्वारा जो है एजेंट की नियुक्ति की जाती है। और एनी कॉर्पोरेट कंपनी और बॉडी, यानी किसी निगम या कंपनी के द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। यहाँ पे तो ये बात आ गई अब तो समझ में कि एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है। ये सभी व्यक्ति जो हैं वो एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी न्यायालय यानी कोर्ट के द्वारा की जा सकती है, कंपनी के द्वारा की जा सकती है, कॉर्पोरेट बॉडी के द्वारा की जा सकती है, एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ये सब व्यक्ति अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एजेंट। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, यानी एक एजेंट जो होता है उस एजेंट के को क्या क्या उसमें क्वालिटीज़, क्या क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए ताकि वो एक एजेंट बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 10+2 एजुकेशन, यानी उसकी जो शिक्षा है वो कहाँ तक होनी चाहिए? 10+2। आप भी अभी 12th के विद्यार्थी हैं, यदि आपको इंश्योरेंस एजेंट बनने की इच्छा है, चाहत है, ठीक है, या आपको जॉब करने की है तमन्ना, और आप सोचेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में ही मैं अपनी जो है जॉब की शुरुआत करूं या इसके लिए ट्राई करूं, तो इसके अंतर्गत आप 10+2 के पास करके आप एज ए इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। ठीक है, ये तो वही इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड, वो है 100 आवर क्लासरूम्स ट्रेनिंग, यानी इसके बाद में क्या होगा आपको कम से कम 100 घंटे की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी बाय द रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड ऑन द सिलेबस लीड बाय एडा। ठीक है, यानी कि जो एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, वो उसके द्वारा जो है 100 आवर्स की जो पर्टिकुलर जिस कंपनी जो आप ज्वाइन करते हैं उस कंपनी के द्वारा आपको एक 100 घंटे का एक तरह से क्लासरूम ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेना होगा। उस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको इंश्योरेंस से संबंधित, इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित, इंश्योरेंस जो व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित, ठीक है, व्यक्तियों के अनुरूप बात करना, आपको सभी प्रकार की जो ट्रेनिंग्स हैं वो ट्रेनिंग आपको दी जाती है एक इंश्योरेंस एजेंट बनने से संबंधित। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो कि कौन लेगा? एडा।
ठीक है, IRDA। एडा के द्वारा क्या होगा, फिर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 100 आवर की जो मीटिंग जो आपने क्लासरूम अटेंड किया उसी बेस के ऊपर आपके से क्वेश्चंस होंगे, आपको उनका आंसर्स देने हैं। उसके बाद में क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और वह सर्टिफिकेट जो होगा वो सर्टिफिकेट आपको क्या देगा, लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस। यानी कि आपको लाइसेंस जो मिलेगा, यानी आपको एज एन इंश्योरेंस एजेंट का जो लाइसेंस है वो आपको इस प्रोसेस के द्वारा मिलेगा। और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि इंश्योरेंस एजेंट के अंदर, मस्ट बी एन इंडियन, यानी उसका एक भारतीय होना आवश्यक है। इसके बाद मस्ट बी एन एडल्ट, एडल्ट से मतलब यहाँ कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, 18+, यानी वह क्या हो, भारत का 18 वयस्क मतदाता होना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड, इसके अलावा वो किस प्रकार का व्यक्ति हो, साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी होना आवश्यक है। एंड देन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, यानी किसी भी सरकार के कानून के द्वारा उसे धोखाधड़ी, जालसाजी, अपराध या उकसाने के लिए जो भी कोई दंड होता है उसे किसी प्रकार का जो है वो कोई भी न्यायालय के द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो ये जो कुछ बातें थी जो कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट की थी, जो इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा बताई हुई थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि जो इंश्योरेंस एजेंट वाला जो है उसके अंतर्गत क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, विशेषताएं। अब आगे इसका पॉइंट नंबर 1 आता है, ऑथोराइज्ड बाय द इंश्योरर टू डील, ठीक है। क्या है कि इंश्योरेंस की जो कंपनी है उसके द्वारा उसको जो है ऑथोराइज, यानी बीमाकर्ता वाला जो है बीमाकर्ता या बीमा कंपनी द्वारा उसे एज ए नियोक्ता या जो इंश्योरेंस एजेंट का ऑथराइज जो पर्सन है वो उसको नियुक्त किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से ही जाके इंश्योरेंस करके या इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली, है ना, बाकायदा आपके पास ऑथराइज भी होना चाहिए, उस कंपनी का अपॉइंट के द्वारा भी किया जाना चाहिए आपको कि हाँ आप हमारे इस कंपनी के एजेंट हैं और अब आप जाके जो है व्यक्तियों से मिले और इनको इंश्योरेंस के लिए बताएँ। नेक्स्ट, लाइसेंस एज पर रूल्स अंडर सेक्शन 42 इंश्योरेंस एक्ट 1938, यानी भारतीय जो बीमा नियम है 1938, है ना, तो उसकी अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन उसके पास में क्या होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए। और वो लाइसेंस कैसे मिलेगा, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि उसके द्वारा आपको ट्रेनिंग 10+2 होना चाहिए, आपके पास में 100 आवर की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर एडा के द्वारा एक एग्जाम होना चाहिए, उस एडा में जब आप पास हो जाएंगे तो आपको एक फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद में आप एज ए अप्लाई कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आपका क्या बनेगा, लाइसेंस बनेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंकरेज टू टेकिंग इंश्योरेंस, ठीक है, ये हिंदी में भी सेम ही है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है तो हिंदी इसकी इसलिए मैंने नहीं लिखी। ड्यूटी टू इंकरेज फॉर टेकिंग इंश्योरेंस, ड्यूटी यानी इसका क्या है, कर्तव्य है उसका, क्या, इंकरेज करने का, टू टेकिंग इंश्योरेंस। इसके बाद में उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि वह समाज के विभिन्न लोगों से मिलकर अपनी कंपनी के द्वारा जो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं उन पॉलिसीज़ को वह उन व्यक्तियों को बताएं, उनको समझाएं और व्यक्तियों को उनके अनुरूप उनकी पॉलिसी जो है उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। मतलब कहने का, जैसे मान लीजिए यदि वो किसी वृद्ध व्यक्ति से मिल रहा है तो उस वृद्ध व्यक्ति का वह जो आकस्मिक मृत्यु तो होगी नहीं, वृद्ध है, मृत्यु होनी है, तो वृद्धों से संबंधित जो सामाजिक सुरक्षा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा, तो उसके तहत यदि कोई प्लान है तो वह उनको बताएं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, वह बेरोजगार व्यक्ति से मिलता है तो उसको बेरोजगारी से संबंधित पेंशन पॉलिसी मिला। यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसीज है वह उसको बताएं। यदि किसी इंश्योरेंस व्यक्ति के मान लीजिए 1 या 2 बच्चों के फ्यूचर की स्टडी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट हो तो वह उसको बताएं, ठीक है। तो जो व्यक्ति जिस तरह का हो उसको उस तरह की नॉलेज उसको देनी चाहिए, ये काम होता है इसका मुख्य इंश्योरेंस एजेंट का। यानी वो व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही उनको पॉलिसीज़ के बारे में बताएं और उनकी कंपनी की जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको वो भी जो है एक्सप्लेन करें। इसके बाद है कमीशन और रेम्यूनरेशन इन कंसिडरेशन, यानी पारिश्रमिक के रूप में उसको क्या मिलता है, कमीशन और रेम्यूनरेशन, या तो उसे कमीशन मिलेगा या उसे रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इस ड्यूटी इन्वॉल्व्स
कंटिन्यूएंस, रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, यानी पॉलिसीज़ यानी इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके तहत जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई जो पॉलिसीज़ आ रही है, ठीक है, और जो जो पॉलिसीज़ के अंतर्गत कुछ चेंजेस हुए हैं वो उनको इन्वॉल्व करें, उनको वो बताएं और उनके तहत वो अपडेट रहें, ठीक है। यानी अभी जैसे वर्तमान के अंदर क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो मान लीजिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं यदि उनके द्वारा कोरोना का भी लाइफ इंश्योरेंस का भी यदि बीमारी बीमा, ठीक है, सिकनेस वाले के अंतर्गत यदि इन्वॉल्व किया है या नहीं किया, या क्या चेंजेस हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो यदि किसी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं तो उसके एजेंट को इसके तहत अपडेट होकर जो भी इंश्योरेंस एजेंट के जो क्लाइंट्स हैं उनको वो अपडेट करें और उनको मोटिवेट करें कि आप इसके तहत जुड़िए और इसका लाभ उठाने का भी फ़ायदा लीजिए, ठीक है। आगे समझ में, तो ये कुछ इसके जो फीचर्स हैं ये आपके सामने थे, और इसके बाद में ये कुछ क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट जो है एजेंट की वो कौन कर सकता है, ये मैंने आपको अब तक इस वीडियो के तहत समझाया। आप अपने बुक्स उठाइएगा, उसके अंदर इसका जो बातें हैं कुछ एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, आप उन एक्स्ट्रा बातों को उसमें पढ़िए, समझिए, और जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के तहत आपको बता दी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरा लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, ठीक है, इस चैप्टर का, जो होगा कि रोल ऑफ इंश्योरेंस या फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि इंश्योरेंस एजेंट्स के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।